Matrudevo Bhava, Sri Matre Namaha. Dear students, now we are going to practice question number 11, Samvit Pariksha. Samvit means बुद्धि, बुद्धि का परीक्षा है. इंग्लिश में हम जैसे कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बोलते हैं इसको, we called it comprehensive test. One passage will be given and some questions also from this will also be given, and we have to answer those questions like here by collecting the answers from this paragraph, right? First of all, you have to read this paragraph very carefully. Then after only you can answer the question. You read and understand the questions, then only you can give answers. So here now we are going to discuss about this, learn this. Samvit Pariksha is a 5 marks question, right? Here is no any option, no choice. Totally we have 6 Samvit Parikshas in our textbooks. So we have to practice all the 6 because there is no any choice option for this question number 11. ठीक? Now I will explain this. Pura kasyachana vanijaha गृहे एकः वृषभः गर्दभः च आस्ताम्. Once upon a time, पूर्वम, ओके, कस्यचन वणिजः, कोई व्यापारी का, वणिज मीन्स मर्चेंट, उनका गृहे घर में एकः वृषभः, एक बुलक, जैसे बोलते हैं ना बुलक, यद्दु, वृषभम, और एक गर्दभः, एक डोंकी. चा मीन्स एंड, वृषभः एंड गर्दभः दोनों आस्ताम रहते थे. एकदा वन डे, मतलब वन, एकदा मीन्स वंस. सह, सह मीन्स अतडु, ही मीन्स हु, द वणिक, वणिजः मीन्स वणिक, वणिक. गर्दभस्य, जो डांकी का, पुष्टे, उसके जो पीठ पे, तूलम, वो कॉटन का बोरी, और वृषभ पृष्ठे, वृषभ पृष्ठे, जो बुलक है ना, जो यद्दु, उसके ऊपर जो भैंस बोलता है, लवण गोणी, एक नमक का बोरी. चा मीन्स मरियु. निधाया, रख के, विपणि प्रति अगच्छत, वो मार्केट में गया. ठीक है, वो चल पड़ा, मार्केट में जाने के लिए ये निकला. मार्गे, वो रास्ता में, काचित नदी आसित, एक नदी होती थी उधर, उनका गांव का और मार्केट के बीच में एक नदी बहती थी. ताम नदीम तरन, उस नदी को तरन मीन्स पार करते हुए, वृषभः, जो अपना बुलक है, भैंस है उसका, भाराक्रांत हसन, क्योंकि उसके ऊपर जो लवण, जैसे लवण गुणी मीन्स जो साल्ट का जो बोरी था ना, वो तो बहुत भारी होते हैं एक्चुअली. सो ऑलरेडी वो घर से वो निकली है, तो बहुत भारी थी वो. तो वो क्या किया, उससे बहुत वजन हो गया उसका, तो उसने बैलेंस उसका खो बैठा. जले अपतत, वो पानी में गिर गया, वो पैर स्लिप हो गया. तब क्या हुआ, प्रवाहेण क्लिन्नम, वो जो नदी में प्रवाह होता है ना, जो लहर, जो उस प्रवाह फ्लो से क्या हुआ, लवणम अद्रवत, जो साल्ट है वो द्रविंच पेंदे, वो पिघल गया, वो पूरा पानी पानी हो गया. आकर में सिर्फ एक बोरी बोरी रह गया. तेना, उससे वृषभस्य भारः न्यूनः अभवत्. न्यूनः मीन्स 0, जो इस बुलक का जो वजन है वो 0 हो गया, वो एकदम खाली हो गया वो. ठीक है. वृषभम दृष्ट्वा, जो उसका हाल देखते हुए, जो गर्दभः अपि, वो डांकी ने सोचा, अरे ये तो अच्छा काम है, ये तो भारी, तो वो एकदम 0 हो गया. अभी मेरे पास भी एक्चुअली उसका कोई वजन ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है, वो कॉटन का जो रुई है, रुई का है बस, कॉटन. और वो सोचा था कि वो हो गया तो मैं भी ऐसे हो जाऊंगा,
मैं भी जीरो हो जाऊंगा, ये वजन भी मैं क्यों उठाऊं करके उसने वो बुलक को देख के ये भी खुद वृषभम दृष्टवा बुलक को देखकर गर्दभः अपि डांग की भी स्वयं अपने आप जले अपतत उस पानी में ऐसे फिसल गया, ऐसा गिर गया जानबूझकर। जले क्लीनस से तुलस्य, जब वाटर में जब भीग गया, क्लीनस मीन्स भीगना, वेट होना, इधर भी ऐसे है, ठीक है। वो वेट होने के बाद जो साल्ट था वो तो पिघल गया, लेकिन ये तो कॉटन था, वो पिघलेगा कहाँ से, वो एकदम और भारी हो गया। तुलस्य भारः द्विगुणः अजायत, वो जो वजन में थी लेकिन उसके जो पानी उस पर लग गए उसमें और भारी हो, डबल हो गया उसका वजन। और ये देख रहा था वणिक अपनी गर्दभम अताड़यत, वो गुस्सा से वो मर्चेंट, एक तो साल्ट तो गया और जो अच्छा था रुई था इसने भी वो गिरा दिया पानी में जानबूझकर करके, और उसका जो वो भी किसी का काम नहीं है, फिर भी वो जो उसको तो फिर उठाना पड़ा पूरा वजन, उसका वजन भी भारी डबल हो गया, उससे कोई जो मर्चेंट को कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने गुस्सा से अताड़यत, वणिक अपि गर्दभम अताड़यत, ताड़ना मीन्स मारना, वो गर्दभ को मार दिया। एक तो वजन डबल हो गया, उसके बाद मार भी मिल गया उसको, ठीक है। खुला बताता हूँ, एक वणिक के, एक बिजनेसमैन के पास, मर्चेंट के पास एक बुलक होती थी और एक अपना एक डांकी होती थी। और एक बार उसने मार्केट में जाने लगा और जाते वक्त उसने क्या किया, जो बुलक के पीठ के ऊपर जो साल्ट का बोरी डाल दिया और जो गर्दभ के पीठ पर वो रुई का जैसे कॉटन जो चीज़ उस वगैरह जैसे कपड़ा जो भी समझ लो वो वाला डाल दिया उसने। तो पहले इनिंग्स में इसका वजन भारी थी वृषभ का, इसका नॉर्मल थी। जब ऐसे दोनों जा रहे थे, वो ले जा रहा था, वो मर्चेंट ने बीच में जो नदी आ गया, उस नदी को तैरते वक्त क्या हुआ, इसका जो बहुत भारी था ना, तो इसलिए उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गया पानी में। वो कुछ दूर तक वो गया तो वो प्रवाह से, वो फ्लो से उसका जो पूरा साल्ट पूरा नदी में बह लिया, पूरा पानी हो गया उसका। सो उसका जो वजन थी वो एकदम जीरो हो गया। उसको देखकर जो गार्दभ जो गाड़िदा बोलते हैं हम, वो डांकी, उसने भी सोचा था कि मैं भी ये वजन मैं उठाऊं करके, उसने भी जानबूझकर उसमें पानी में गिर गया। और वो देख रहा था वो मर्चेंट, इसका नखरे, वो गिर गया तो क्या हुआ, उसका जो पानी से मिला हुआ वो तो पिघलता नहीं है, जैसे साल्ट है पिघल जाता है पानी में, लेकिन ये पिघलता नहीं है। इससे क्या हुआ, वो पानी को पकड़ लिया, खींच दिया, तो इसका जो वजन डबल हो गया। और ऊपर से इसका जो यजमानी, उसका जो ओनर था, जो मर्चेंट, उसका भी मार मिला उसको, ठीक है। ये है स्टोरी। अभी हम इसका क्वेश्चंस को आंसर देंगे। वणिक एकदा कुत्र अगच्छत, जो व्यापारी एक बार कहाँ गया था वो, वणिक एकदा विपणिम प्रति अगच्छत। विपणि मीन्स मार्केट को गया वो। बस यहाँ पे आप, जैसे मैं अभी ये वाला पक्का आइडिया रखना, कंप्लीट लिखना, ये क्वेश्चन फॉर्म है, बाकी सब एज इट इज रखना है, सिर्फ इसी को आंसर से रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना पक्का। मर्चेंट एक बार कहाँ गया, वेयर डिड मर्चेंट गो वंस अपॉन ए टाइम, वणिक एकदा विपणिम प्रति गच्छत।
That merchant went to market once upon a time. That's all. वृषभः भाराक्रान्तः सन् किम् अकरोत्? What is done? मतलब what the bullock done? कब? When it felt weightful అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే భారం బాగా బరువు ఎక్కువైందో అప్పుడు పాపం ఏం చేసింది అదేం చేయలేదు, దానికి అయింది పాపం అట్లా. సో వృషభ భారాక్రాంత సన్ జలే అపతత్. భారం ఎక్కువ కావడం వల్ల పాపం వాట్ హ్యాపెన్ టు ఇట్ ఫెల్ట్ ఇన్ టు వాటర్. దట్స్ ఆల్. वृषभं दृष्ट्वा गर्दभः किमरोत्? जो वृषभ को देखते हुए जो गर्दभ ने क्या किया, उसने वृषभं दृष्ट्वा गर्दभः अपि स्वयं शी हिमसेल्फ स्वयं जले अपतत. वो खुद पानी में गिर गया. कस्य भारः द्विगुणः अजायत? किसका वजन डबल हो गया? तूलस्य. तूल मीन्स ये जो काटन प्रोडक्ट्स होते हैं, काटन चीज थिंग्स, उसका जो वेट है डबल हो गया. अस्याह कदायाह का नीति? इस स्टोरी से आप क्या मिल रहा है, आपको क्या शिक्षा मिल रही है, क्या मैसेज मिल रहा है आपको? कि वो नीति क्या है? अविचार्या, बिना सोचे, परानुकरणम, दूसरों को नकल मारना, अनुकरण करना, संताप कारणम भवति. वो हमारे लिए दुखदायी होती है. वो हमारे लिए बहुत सारे दुनिया सारे दुख हमको झेलना पड़ता है. सो इसलिए बिना सोचे समझे जो कर रहा है, मैं वो बेनिफिट में है, मैं उसको फॉलो करूँगा, उसको अमल करूँगा, उसका नकल करूँगा बोलने से वो सक्सेस हो गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं तुम भी सक्सेस हो जाओ. सो वो उनका स्टाइल आप उनके लिए छोड़ दो, तो अपना स्टाइल बनाओ. बस यही है इस कथा का नीति. ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. सो इनको एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये जो क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना है. ठीक है, और क्वेश्चंस होंगे आपको एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू राइट एनी क्वेश्चंस ऑन योर आंसर शीट. ओनली डायरेक्टली यू कैन पुट योर आंसर्स. दैट्स ऑल. सीधा क्वेश्चन नंबर डालो और आंसर सीधा इसको पढ़ो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखते जाओ. 5 का 5 मार्क्स हो जाएगा बस. दैट्स ऑल. ये है हमारा ये जो संवित परीक्षा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का ये जो कैसे देना है, ये है जानकारी है. ठीक, थैंक यू.